सभी को जय मसीह की। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आप जवानों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ और ये दाऊद के जीवन से संबंधित है। हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का एक व्यक्ति है, लेकिन दाऊद अपने भजनों में काफी बार अपनी गलतियों के बारे में उन्होंने कहा है और दाऊद अपने भजन में लिखा हुआ 3 प्रकार के पाप के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप जवान इन पापों से सावधान रहें और अपने जीवन को शुद्ध रखें। सबसे पहला गुप्त पाप या फिर छिपे हुए पापों के विषय में दाऊद कहता है। हम भजन संहिता 19:12 में पढ़ सकते हैं कि दाऊद प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। भजन संहिता 90:8 में भी दाऊद अपने छिपे हुए पापों के विषय में कहता है। दाऊद के छिपे हुए पाप कौन से थे? हम जानते हैं कि दाऊद जो है बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, फिर उसके पति उरिया का हत्या करना चाहा और हत्या किया, और ये सब दाऊद इस प्रकार किया और दाऊद को लगा कि मेरे ये सारे पाप जो है लोगों से छिपा रहेगा। लेकिन भजन संगीता उसका 44:21 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मन की गुप्त बातों को जानता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से कोई भी पाप छिपा नहीं है। तो प्रिय जवानों, आप भी बहुत से वक्त ये सोचते होंगे कि मेरी ये गलती किसी के सामने प्रकट नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर के सामने सबका पाप खुला है और हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि गुप्त पाप और मेरे जीवन में ये कौन सा पाप है? मैं कुछ पापों का उदाहरण देना चाहती हूँ, शायद से वो आपके जीवन में हो सकता है या कुछ और पाप हो सकता है। आप अपने जीवन को परखिए कि कौन सा पाप मेरे जीवन में है। सबसे पहले हमें ये समझना है, गुप्त पाप या फिर छिपे हुए पाप हमारे मन में शुरू होता है और हम तब करते हैं जब हम अकेले में हैं। जैसे दाऊद ने व्यभिचार, अब उसका पहला सोच मन में था। उसी प्रकार आप जब अकेले होते हैं, आप क्या करते हैं? आपके मन में कौन सा विचार आता है? क्या आपका विचार परमेश्वर के सामने शुद्ध है या फिर आप विचारों के द्वारा आप परमेश्वर के सामने पाप करते हैं? दूसरी बात, जब आप अपने मोबाइल की इस्तेमाल करते हैं, आप क्या अश्लील चित्र को देखते हैं या फिर अश्लील वीडियोस, जोक्स को आप फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं? आपको लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे फ्रेंड्स को इस बात पता नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर से कोई भी बात छुपा नहीं है। इसलिए जवानों, आप याद रखिए कि अगर आप कोई गलत संबंध को रखे हैं या फिर आप कोई गलत किसी का वीडियो निकाल रहे हैं या गलत एसएमएस को फॉरवर्ड कर रहे हैं या गलत मैगजीन्स को पढ़ रहे हैं, गलत किताबों को पढ़ रहे हैं, गलत दोस्ती को रखा है या फिर आप अपने मन में किसी के प्रति नफरत की भावना को रखा है या जलन, ईर्ष्या, ये सब आपके जीवन के छिपे हुए या फिर गुप्त पाप है। दूसरा प्रकार का पाप है डिठाई की पाप, और ये हम भजन संगीता 19:13 में पढ़ सकते हैं। वहां पर दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे डिठाई के पापों से मुझे बचा कर रख ताकि वो मुझ पर प्रभुता ना करे। अब डिठाई के पाप क्या है? हम जानते हैं कि डिटाई का दूसरा शब्द है बलवा करना या फिर ढीठ होना, और ये हम सबको पता है कि टीनेज ऐसा साल है जब हम बलवा करते हैं, जब आप बलवा करते हैं। अब टीनेज इयर्स में सबसे बड़ी समस्या यह है कि टीनेजर्स को लगता है, जवानों को लगता है कि हम सही हैं और हमारे माता पिता या फिर हमारे टीचर्स या फिर चर्च के जो बड़े अगुए हैं उन्हें कुछ नहीं पता। जो पता है हमें पता है,
और आप जो है उसी रीति से आगे बढ़ते हैं। अब दाऊद के जीवन में हम देखें कि डिटाई के पाप कौन से थे। हम देख सकते हैं कि एक बार दाऊद के मन में आया कि मैं लोगों की गिनती लूं। उस समय पर योआब ने उसको मना किया, लेकिन दाऊद अपने निर्णय पर ढीठ रहा और उसने जो है गिनती ली। बाद में उसे पछतावा हुआ और आपको पता है उसका एक इस प्रकार के डिटाई के पाप के वजह से इज़राइल के 70,000 लोग मारे गए। किस कारण मारे गए? दाऊद के पाप के कारण मारे गए। अब दाऊद पाप किया और इज़राइलियों ने उसका दंड को सहन कर लिया। अब बात यह है कि जवानों, जब आप डिठाई के पाप करते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि ये गलत है और ये सही है, फिर भी आप अपने मन की इच्छाओं को या मन की जो बातों को पूरा करते हैं, आपको बाद में एहसास होगा, लेकिन उस गलती का सजा जो है किन किन पर पड़ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? उदाहरण के लिए, जब आप एक गलती करते हो तो सबसे पहले लोग बोलते हैं, क्या ये मसीह है? आप जानते हैं इसमें किसकी निंदा हुई है? हमारी परमेश्वर यीशु मसीह की निंदा हुई है। दूसरी बात, जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहां के पासवान, वहां के विश्वासियों की निंदा होती है। तीसरी बात, आपकी माता पिता शर्मिंदा को महसूस करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये सारी पाप आप करें? नहीं जवानों, इससे अच्छा ये है कि आप समझ लेना कि दाऊद के जीवन में भी इस प्रकार की एक पाप हुआ, तो आप भी समझ लेना कि हम भी जो है ढीठ बनकर अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन हम बड़ों की बात मानेंगे, सलाह को सुनेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। आपको प्रार्थना करना होगा कि प्रभु मेरे इस ढीठ मन को तू बदलना परमेश्वर, और मुझे एक अच्छा टीचबल स्पिरिट आप मुझे देना, ताकि मैं डिटाई की पाप ना करूं। तीसरी पाप, अपने जवानी के पापों के विषय में दाऊद कहता है। भजन संगीता 25 के 7 में दाऊद इस प्रकार कहता है, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को स्मरण नहीं करना। यहाँ पर दाऊद तीसरी प्रकार का एक पाप कहता है और वो है जवानी के पाप। अब ये सवाल आपके सामने ये आता है कि जवानी के पाप क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि दाऊद के पाप उसके आंखों के द्वारा हुआ, और उसी प्रकार हम भी जो है, अब जवानी के पापों को भी जब हम बताते हैं, हमारी आंखों के द्वारा होता है। हम आंखों से संसार में देखते हैं और हम देखते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट स्टाइल क्या है, लेटेस्ट फैशन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, और उसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जवानों, ये सही नहीं है। देखिए, अगर कोई फिल्म स्टार कुछ करता है, क्या आपका मन करता है कि हम उसको फॉलो करें? या फिर कोई क्रिकेटर एक नया हेयर स्टाइल लाता है तो मन करता है उसे फॉलो करें, या फिर छोटे कपड़े पहने या टाइट कपड़े पहने? ये सब जवानी के पापों में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आपको हर समय ये याद रखना है कि मैं या फिर आप जो है परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। अब हम अपने मन की इच्छा के जैसे नहीं जी सकते हैं, या फिर संसार के लोग जैसे जीते हैं हम वैसे नहीं जी सकते हैं। हमें पवित्र होकर रहना, हमें शुद्ध होकर रहना। संसार के लोग कुछ भी करें, लेटेस्ट फैशन कुछ भी क्यों ना हो, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे दानियल ने एक निर्णय लिया था कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, उसी प्रकार आप एक निर्णय लीजिए कि मैं आज से अपने जवानी को ऐसे शुद्ध रखूंगा ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, और सबसे बढ़कर मेरे परमेश्वर का नाम निंदित नहीं होना है। परमेश्वर यहोवा ने पुराने नियम में इस प्रकार कहा है, जो मुझे आदर करेगा मैं उनको आदर करूंगा।
अगर आज अपनी जवानी में अगर आपने ये ठान लिया कि मैं इन तीनों पापों से बचाकर अपने आप को पवित्र रखूंगा या फिर पवित्र रखूंगी, तो निश्चय परमेश्वर आपको आदर करेगा। आपके जीवन का कुछ गोल्स एम्बिशंस है, उसे पूरा करने के लिए आप उसकी पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना, प्रभु उनको आदर करता है जो प्रभु को आदर करता है। इसीलिए आज से इस विषय में आप ध्यान दीजिए कि इन तीनों पापों को, सबसे पहले छिपे हुए पाप या फिर गुप्त पाप, दूसरी पाप ढिठाई के पाप, तीसरी पाप अपने जवानी के पाप, तीनों पापों के विषय में आप सावधान रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जवानी को जिएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस आप और भी देखें तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने मसीही दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।